ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें भगवान ने देवकी और वसुदेव को कारागृह में रहते हुए ही चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया। भगवान ने 4 हाथों वाला दर्शन कराया। 4 हाथों को दिखाकर भगवान ने कहा, ये मेरे पास चारों पुरुषार्थ हैं, और जो भक्त अनन्य भाव से मेरी आराधना करता है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उस भक्त के मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करता हूं। भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले भक्त के भगवान चारों पुरुषार्थ सिद्ध करेंगे। जो भक्त तन्मयता से अनन्य भाव से भगवान की आराधना करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उनके चारों पुरुषार्थ सिद्ध करता हूं, और वो जहां भी हों हर प्रकार से मैं उनकी रक्षा करता हूं। देवकी और वसुदेव की संपत्ति और संतति दोनों ही लुट गए थे। दोनों का ही नाश हो गया। फिर भी देवकी और वसुदेव दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते रहे, परमात्मा की आराधना करते रहे। प्रभु ने कहा, तुमने मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, और अच्छी प्रकार से इस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर लीजिए, और इस चतुर्भुज रूप की मेरे नारायण स्वरूप की आराधना 11 वर्षों तक करते रहिए, और 11 वर्षों के बाद मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दीजिए। ऐसा कहकर के भगवान का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। वह चतुर्भुज नारायण 2 छोटे छोटे हाथों वाले
बाल कृष्ण के रूप में अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं, फिर भी प्रभु का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकट रूप में प्रभु के दर्शन कर लो, फिर भी दर्शन करने के बाद प्रभु के ध्यान की आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप किसी के हृदय में प्रज्वलित हो जाए, ज्ञान का दीपक किसी साधक के हृदय में प्रज्वलित हो जाए, तो भी साधक को भगवान का ध्यान करना, अपने पर संयम रखना और अपनी इंद्रियों को वश में करके, वश में रखते हुए भगवान का ध्यान करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पता नहीं, जब कोई इंद्रिय द्वार खुला रह जाता है तो इंद्रिय द्वार खुला रह जाता है तो उसमें विषय रूपी हवा के, पवन के प्रविष्ट होने का संदेह है। और जब हवा अंदर प्रवेश करेगी, जिसको सांसारिक हवा कहना चाहिए, वासनिक हवा कहना चाहिए, तो वह पवन आपके प्रज्वलित दीपक को बुझा सकती है। आपका वह प्रज्वलित दीपक बुझ जाएगा और आप संसार के संकटों में फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा इंद्रिय द्वारों को बंद रखो, ताकि विषय रूपी बयार पवन उसमें प्रविष्ट न करे और ज्ञान रूपी दीपक को बुझा न सके। ज्ञान मार्ग में वैसे तो कई बाधाएं आती हैं, पर ज्ञान मार्ग भी अपने आप में पूर्ण प्रकाश स्वरूप है। भगवान के नाम की महिमा बत है। ऐसा भी कहते हैं, ज्ञान ज्योति जलाई हृदय बीच में, ध्यान सतगुरु तुम्हारा मैं निस्दिन धरूं। हे गुरुदेव, आपने अपनी अपार कृपा करके मेरे हृदय में ज्ञान ज्योति जलाई है। मैं आपका निरंतर ध्यान करता हूं। तो यह जो भक्ति भाव है, गुरु के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, सतगुरु भगवान के प्रति जो प्रेम है, यदि वह बना रहता है तो हमारा ज्ञान भी जीवन में कायम रहता है। कि गुरु के स्मरण से ज्ञान पुष्ट होता रहता है, गुरु के स्मरण से साधना पुष्ट हो रहती है, गुरु के स्मरण से ध्यान पुष्ट रहता है, गुरु के स्मरण से इंद्रिय संयम भी पुष्ट रहता है।
यह ज्ञान मार्ग वैसे तो बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बाधाएं आती हैं। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, लगत खगेश। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का पंथ यह कृपाण की धार है। यदि सच्चा ज्ञान हो जाए तो ये तलवार की धार है कि सारे बंधनों को एक क्षण में काट देता है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति मार्ग में डुबो देते हैं, भिगो देते हैं, उनको विषय रूपी पवन उनके अंदर प्रवेश नहीं करती, उन्हें विषय रूपी पवन सता नहीं पाती। जब 11 इंद्रिय ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब चतुर्भुज रूप धारण किया तो वसुदेव देवकी को कहा, आप 11 वर्षों तक मेरा ध्यान करते रहना, मैं 11 वर्षों के बाद आपके पास जरूर आऊंगा। तो यह 11 इंद्रियां जब तक वश में नहीं होती तब तक भगवान नहीं आते। जब 11 वर्ष का मतलब 11 इंद्रियों को अपने बस में रखना, और 11 इंद्रियों को बस में रखना 11 वर्ष तक बस में रखना, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। क्योंकि 11 वर्षों तक इंद्रियों को बस में रखना, तभी तो प्रभु का अच्छी प्रकार ध्यान होता है, और तभी प्रभु का अच्छी प्रकार साक्षात्कार होता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में अपने दर्शन अर्जुन को न पहले अध्याय में, न दूसरे में, न तीसरे में, न चौथे में, न पांचवें में, न छठे में, न सातवें में, न 8वें में, न 9वें, न 10वें, 11वें अध्याय में जाकर के भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया है अर्जुन को। क्योंकि जो 11 इंद्रियों को संयम में रखकर और प्रभु का ध्यान करता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। प्रभु ने वसुदेव जी से कहा, आप मुझे नंद बाबा के घर छोड़कर आइए। वसुदेव जी सोचने लगे, मैं तो कारागृह में बंद हूं, मेरे हाथ पैरों में तो बेड़ियां जंजीरों में जकड़ी हुई हैं, और मेरे हाथ पैर उन बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, भला मैं कैसे जा सकता हूं। मनोगतम, मानो भगवान कहते हैं कि जब तुम मुझे सिर पर रखोगे तो सारी बेड़ियां टूट जाएंगी, सारे बंधन तुम्हारे खुल जाएंगे। उन्हें टोकरी में बिठलाया गया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए। कारागृह के द्वार बंद हैं, और बंधन भी टूटते नहीं, बड़े टूटने वाले नहीं हैं। किंतु ज्यों ही टोकरी में बाल कृष्ण भगवान को बिठाकर और टोकरी सिर पर रखी,
तो टोकरी सिर पर रखते ही वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन टूट गए। अब वसुदेव जी सोचते हैं कि दरवाजे तो बंद हैं, पहरेदार लगे हुए हैं, मैं बाहर कैसे जाऊं। तो वसुदेव जी के देखते देखते सो गए पहरेदार, सभी प्रभु माया से हारे। सो गए पहरेदार, सभी प्रभु माया से हारे। फटफट खुले किवाड़, टूट गए कुंदा और तारे। सभी पहरेदार सो गए, प्रभु माया से हार गए और दरवाजे भी खुल गए, फटाफट दरवाजे खुल गए। भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करते ही कारागृह के सारे बंधन टूट गए, मोक्ष द्वार खुल गए। जो भगवान को अपने सिर पर धारण करते हैं, मैंने कहा श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथाएं हैं वह सभी दृष्टांत हैं और उन दृष्टांतों के सिद्धांत को समझना है। टोकरी में रखे हुए भगवान को जब सिर पर रखा तो सारे बंधन छूट गए। इसी प्रकार से साधक जब भगवान को अपने सिर में, मस्तिष्क में भीतर भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं तो उनके भी सारे बंधन टूट जाते हैं। लेकिन मस्तिष्क में विराजमान करना पड़ता है ठाकुर जी को, बाल कृष्ण भगवान को। तो यह शरीर रूपी कारागृह, संसार रूपी कारागृह से भी छूट जाते हैं और जो वासनाओं की बेड़ियां हैं उनके बंधन भी टूट जाते हैं। और जो नदी की बाढ़ है वह लेकर के भगवान कृष्ण को जब बाहर आए तो भरी जमुना तरंग बाहर भारी और भगवान कृष्ण को अंक में लेकर खड़े हुए वसुदेव देख रहे हैं कि इस जमुना जी को कैसे पार किया जाए। देखते देखते भगवान बाल कृष्ण ने बाधा दूर की कि जमुना जी बिल्कुल शांत हो गई। शांत जमुना जी से निकलने लगे, जमुना जी के बीच में पहुँचे। पहुँचने पर जमुना जी उफलने लगी और जब जमुना जी उफलने लगी तो वो सोचने लगे ये क्या हुआ। पर जमुना जी कहती हैं, मन ही मन आपको ध्यान नहीं, ये तो मेरे प्रियतम हैं, कम से कम इनके चरणों का तो स्पर्श करने दो। ऐसा भाव वसुदेव जी के अंदर आया। उन्होंने टोकरी को सिर से नीचे किया और तो भगवान ने, उन्होंने देखा कि भगवान ने अपना एक चरण भी बाहर निकाल दिया। उस चरण का स्पर्श जमुना जल ने किया और जमुना जी शांत हो गई। भगवान के मात्र घर में आने से बंधन नहीं टूटते। आप सभी आते हैं और वृंदावन से ठाकुर जी को ले जाते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं, अपनी गोद में विराजमान करते हैं। यह साधना है। पर जब आप अपने मस्तिष्क में भगवान को विराजमान कर लेंगे और निरंतर उनका ध्यान करेंगे और मन मस्तिष्क में जब भगवान बस जाएंगे तो आपके भी बंधन टूट जाएंगे और आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना बंधनों से ये बहुत आवश्यक है। वसुदेव जी की भांति जो
भगवान को मस्तक पर विराजमान करते हैं, उनके सारे बंधन टूट जाते हैं। उनका सांसारिक संसार जो संसार कारागृह है, वो संसार के कारागृह से अर्थात संसार बंधन से छूट जाते हैं। मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा सारा संसार, बाकी जो सारा संसार है वह तो मोह निद्रा में, मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है। इसलिए संत जगाते हैं, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। हे सज्जनों, हे सज्जन वृंदो जागो, मोह रूपी रात्रि से जागो। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुखद, आशा, आशा बड़ी दुखदाई है। आशा दुखद अस्त भय तारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। अरे सोते सोते मोह रूपी निद्रा में, सोते 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 जन्म गमाया, देह गेह में मन भरमाया, तुमको चेत अभी नहीं आया। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भरमाया, तुमको चेत अभी नहीं आया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे। ये संत महापुरुष लोरियां दे दे कर आपको जगाते हैं। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जगकर संत शरण में आओ, जगकर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ। जगकर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, मिट जावे भव संकट सारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। कितना सुंदर कहा कि जगकर संत शरण में, संत सतगुरु की शरण में आओ। जगकर संत शरण में आओ और आकर सोहम ब्रह्म आत्मैक्य भाव का ध्यान करो। आकर सोहम ध्यान लगाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ। फिर पूर्ण शांति अपने हृदय में पाओ, पूर्ण शांति का अनुभव करो। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, मिट जावे सब संकट सारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। अरे भाई जागो, जागो जागो जागो, अये सोने वालो जागो। देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने, मोह नींद को त्यागो, जागो जागो जागो। वेद भी आपको जगाता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। वेद मंत्र भी आपको जगाते हैं। अरे भाई उठो, जागो और संत चरणों में लागो। जो संत सतगुरु महापुरुष हैं उनकी शरण में जाओ और शरण में जाकर अपने ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। यह ज्ञान प्राप्त करने की वेला है, यह समय है, यह हाथ से मत निकालो। इस समय, सुंदर समय को मत खो। तो इस प्रकार से वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां योग माया का अवतरण हुआ था और सारा गांव, जो गोकुल गांव था, गहरी नींद में सो रहा था। क्योंकि जहां माया होती है वहां मोह रूपी नींद बहुत सताती है। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। वसुदेव जी पहुंचे और सीधे चले गए यशोदा जी के पास।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर, बाल कृष्ण को लेकर यशोदा जी भी उस समय गहरी नींद में सो रही थी। वसुदेव जी ने योग माया देखी, छोटी बालिका लेटी हुई, उसको अलग किया और कन्हैया को उनकी गोद में लिटा दिया। योग माया को उठाया और लेकर के चले आए। योग माया को सिर पर लेकर चले आए, सिर पर रखकर चले आए और आकर कंस के कारागृह में पहुँचे। कारागृह में पहुँचते ही पुनः उनके कारागृह के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहरेदार सब जाग जाते हैं और हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उनकी पुनः पड़ जाती हैं, जंजीरों में जकड़ जाते हैं और वह बालिका जो योग माया है वह रोने लगती है। अर्थात जब कृष्ण को सिर पर रखा, बाल कृष्ण को, तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए और जब उन्होंने योग माया को सिर पर रखा तो सारे बंधनों में पड़ गए। तो जो अपने मन मस्तिष्क में भगवान कृष्ण को बसाते हैं वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जो योग माया को बसाते हैं, जो माया सांसारिक माया को बसाते हैं, वो पुनः बंधन में हो जाते हैं। योग माया रोने लगी, पहरेदारों ने देखा और दौड़ कर गए, कंस को सूचना दी। बोले महाराज 8वें पुत्र का जन्म हो गया, 8वें पुत्र का जन्म हो गया। इस प्रकार से वह कंस जो है दौड़ता हुआ आया और जब दौड़ता हुआ आया और आकर के पहुंचा और उसने देखा कि देवकी की गोद में बालक है, उसने उठाया और उठा करके आकाश में उठाया और जमीन पर पटकने के लिए उसने जोर दिया कि मैं इसे जमीन पर पटकूं, परंतु वो है तो योग माया थी और वह योग माया उसके सिर में लात मारती है, वैष्णवी का रूप धारण करती है, माता का रूप धारण करती है और आकाश में चली जाती है। आकाशगामी हो गई और आकाशगामी होकर अष्टभुजा रूप धारण किया। भद्रकाली का जगदम्बा ने रूप धारण किया और पुकार करके कहा, रे कंस तू पापी है और तेरा काल तो अवतरित हो गया है और वह सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए देवकी और वसुदेव की पास आकर क्षमा प्रार्थना की और क्षमा मांगी देवकी और वसुदेव से, इसको क्षमा मांगने दो और योग माया को आकाश में विचरण करने दो। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूं। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे और सब परिवार सुखी रखे और आपका भी मन मस्तिष्क भगवान के श्री चरणों में लगा रहे, आपके मन मस्तिष्क में भगवान का वास हो, आप भी समस्त बंधनों से मुक्त हों और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। यही शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।